Hello students, today I am going to teach you your English class 12th chapter 6 from poetry, La Valley Damson's Mercy. La Valley Damson's Mercy, written by John Keats. La Valley Damson's Mercy is an interesting story written by John Keats. इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले जो है वो अबाउट द पोएम देखते हैं। तो अबाउट द पोएम के अंदर जॉन कीट्स का जो जन्म हुआ था वो 29 अक्टूबर 1795 में लंदन में हुआ था। ही वॉज सेंट टू स्कूल एट 8 विद हिज टू ब्रदर्स जॉर्ज एंड टॉम। उन्हें जब वो 8 साल के थे तो उन्हें उनके पेरेंट्स ने जो है उनके 2 भाइयों के साथ, जिनका नाम जॉर्ज और टॉम था, उन्हें स्कूल भेज दिया गया था। उन्होंने अपनी जो ही पास्ड हिज एग्जामिनेशन इन सर्जरी बट ही इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। उन्होंने जो अपना एग्ज़ाम था वो सर्जरी के जो क्षेत्र है यानी डॉक्टरी फील्ड में जो है वो पास किया था, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट था वो लिटरेचर क्षेत्र में था। इन 1804 कीट्स लॉस्ट हिज फादर। यानी 1804 में उनके पिता का जो देहांत हो गया था। ए फ्यू ईयर्स लेटर कीट्स, मतलब कुछ सालों बाद जो कीट्स हैं उसकी जो मदर हैं उनकी भी जो है 1810 में जो है वो मौत हो जाती है। कीट्स का जो वो काफ़ी खुश थे क्योंकि अब उन्हें प्राइवेट स्कूल रिवर्स क्लॉक में जो है वो एडमिशन मिल गया था। उस स्कूल में उन्हें रेपुटेशन और स्कॉलरशिप जो है इस प्रकार की कोई भी चीज़ जो है उन्हें नहीं मिल पाई थी। इसी तरीके से इन्होंने जो है वो अपना मेडिकल करियर जो है वो बंद कर दिया। अब उन्होंने जो अपना क्षेत्र में वो पोइट्री की तरफ अपना जो है वो ध्यान लगाना शुरुआत कर दी। उन्होंने अपने पोइट्री करियर की जो शुरुआत है वो काफ़ी धीमे मध्य गति से की थी। ही फील डीपली लव इन विद ए फ्रांस गर्ल। उन्हें जो फ्रांस की जो गर्ल्स थी उनमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। फैनी ब्राउन से जब उनकी मुलाकात हुई, किंतु ये जो चीज़ आगे थी, मतलब उन पे इनकी जो दोस्ती थी वो आगे तक नहीं चल पाई। जब उनकी उम्र केवल 26 साल थी उनकी जो थी वो डेथ हो गई। जॉन कीट्स ने अपनी एक छोटी सी उम्र में काफ़ी अच्छी जो है उन्होंने वो पोएट्रियाँ लिखी। उन्हें उससे फेम मिला, लोगों ने उन्हें जाना कि आखिर जॉन कीट्स, और उनकी जो कहानियाँ थी और उनकी जो कविताएं थी वो शेक्सपियर की कविताओं के जो समान थी। शेक्सपियर इंग्लिश के जो लिटरेचर उनकी जो कविताओं के बिल्कुल समान थी। अब जाइए ये चैप्टर ला वैली डैमसन्स है, इसके अंदर क्या है। अब इसका हम अबाउट द पोएम का जो है वो सेशन देखते हैं। ला वैली डैमसन्स मर्सी जो है इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ कीट्स जीनस। यानी ला वैली डैमसन्स मर्सी जो है वो कीट्स की मतलब जितनी उन्होंने पोइट्री लिखी थी उसमें सबसे ज़्यादा महान और सबसे ज़्यादा अच्छी जो कविता थी उनमें से एक ला वैली डैमसन्स मर्सी थी। द लेटर ऑफ द पोएम मीन्स द ब्यूटिफुल लेडी विदाउट मर्सी। मतलब इस कहानी का इस पोएम का एक और सारांश निकलता है, मतलब एक और इसकी जो है वो मीनिंग निकलती है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, यानी बिना दया भाव वाली एक लेडी यानी एक महिला। इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम ए सॉन्ग ऑफ 15th सेंचुरी फ्रेंच पोइट। ये जो कहानी है, ये जो टॉपिक, ये 15वीं शताब्दी के एक फ्रेंच पोइट उनका एक सॉन्ग है, उससे जो है ये लिया गया था। द क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड हु द लेडीज विदाउट मर्सी। मतलब इसके अंदर एक प्रश्न उठता है इसे पढ़ने के बाद कि आखिर वो लेडी कौन थी, वो बिना दया भाव वाली वो लेडीज आखिर थी कौन। इट इज़ बिलीव दैट इट इज ओन स्वीट हार्ट
यानी उस लेडी का जो नाम था जिसके पास जो उनका जो स्वीट हार्ट, उसका नाम जो है फैनी ब्राउन। फैनी ब्राउन उनका जो है वो नाम था। सी हैड इनकरेज्ड किड्स इन लव, उन्होंने जो है वो किड्स को उन यानी प्यार की तरफ उन्होंने जो किड्स को हुआ वो आकर्षित किया। बट देन शी लेफ्ट हिम ऑल टू सडनली, किंतु कुछ समय पश्चात उन्होंने जो है वो किड्स को जो है वो उन्हें अकेला ही छोड़ दिया और उन्हें छोड़कर जो है वो सदैव के लिए वहाँ से चली गई। किंतु कुछ समय बाद जब किड्स जो है और वो सब बड़े हो गए, तो इस बारे में जो किड्स ने जो है अपनी ज़िंदगी का जो है वो व्याख्यान किया है कि किस तरह वो फैनी ब्राउन से मिले और क्या उसमें उनके वहाँ साथ जो है वो घटित हुआ, वो उन्होंने इस पूरी कविता के अंदर बताया है। द पोएम डिपिक्ट्स ए वेरी नाइट बाय द साइड ऑफ ए स्नो कवर्ड माउंटेन, यानी इस कविता की जो नाइट्स हैं यानी यानी एक तरीके से कह लीजिए योद्धा टाइप, वो जो है वो एक स्नो कवर्ड माउंटेन के साथ वहाँ पर स्टार्ट होते हैं। द साइट ऑफ ब्यूटीफुल लेडी विद परफेक्ट ग्रेस, यानी उस वो देखने में वो महिला जो देखी वहाँ जो विदाउट मर्सी वाली जो महिला थी, जो इस चैप्टर में जिसके बारे में फैनी ब्राउन जिनकी बात की गई है, वो पूरी तरीके से मतलब यानी संपूर्ण वो एकदम आकर्षित करने वाली उनकी जो छवि थी वो वहाँ पर प्रदर्शित हो रही थी। और योद्धा यानी द नाइट जो था, उन्होंने उसे एक ब्यूटीफुल यानी एक सुंदर जो वो गार्लैंड, यानी गार्लैंड का मतलब होता है हार, हार पहनने वाला गले का हार, वो गार्लैंड होता है। और एक ब्रेसलेट जो है वो उस ब्यूटीफुल लेडी को जो है दिया और एक ब्यूटीफुल फ्लावर भी उन्होंने उन्हें भेंट किया। द फेरी लाइक लेडी, यानी एकदम परियों के समान दिखने वाली महिला ने उसे वो उनसे ले लिया और उन्हें एक टेक सेम टू हर केव, और उसे जो है उन्हें जो है यानी जॉन कीट्स को जो है वो अपने यानी जॉन कीट्स एक योद्धा के समान जिनकी बात यहाँ की जा रही है, उन्हें एक गुफा में ले गए। शी लुल्ड हिम टू स्लीप देयर, उन्होंने वहाँ पर उसे एक गहरी नींद अवस्था में अपने पास यानी अपने पैरों पर जो है उन्हें सुला लिया। मीनवाइल, जिसका तात्पर्य यह है ई सो ए फियरफुल ड्रीम, जिसके बदौलत उन्होंने जो है एक भयभीत करने वाला स्वप्न जो है उन्होंने देखा। इन विच ही सो मैनी पेल किंग्स एंड प्रिंसेस हु फॉर्न्ड हिम, यानी उन्होंने अपने स्वप्न के अंदर देखा कि बहुत सारे जो राजा हैं और राजकुमार जो हैं वो उन्हें उनके स्वप्न में चेतावनी दे रहे हैं कि दैट ही हैड बिकम ए प्रे टू द ब्यूटीफुल लेडी, यानी वो ब्यूटीफुल लेडी यानी वो महिला जो किड्स को उस गुफा में लेके आई थी, यानी उन योद्धा को गुफा में लेके आई थी, वो उसे छोड़कर वहीं पर चली जाएगी। द फियरफुल ड्रीम अवोक हिम, इस इतने भयंकर स्वप्न ने जो है वो किड्स को वहाँ से जो है वो जगा दिया। और एंड दैट ही रीज़न ऑफ वंडरिंग नियर द लेक, जब वो वहाँ से जागे तब वहाँ पर उन्हें जो है वो महिला नहीं दिखाई दी और वो समझ गए, उन्होंने उन्हें जो है पर लेक के जरिए इधर उधर घूना, लेकिन वो महिला जो है ब्यूटीफुल लेडी जो बिना मर्सी यानी जिसके अंदर कोई दवा भाव नहीं था वो वहाँ पर नहीं थी। तो उस योद्धा को समझ में आ गया कि उन किंग्स ने और प्रिंसेस ने जो उसने स्वप्न में कहा था वो ही उसकी हकीकत। तो ये इस चैप्टर की जो है वो इसके अबाउट द पोएम, इस चैप्टर के बारे में जो जॉन कीट्स ने लिखा था वो इसकी समरी थी।